यही छठी बार में मैंने क्लियर करो है। तो उससे पहला 3 बार में तो मेरा जो प्रीलिम्स होता है वही क्लियर ना हुए। तो उस टाइम मैं तो एकदम ऐसा था कि भाई मैं इस बार तो दे ना रहे हो। 3 बजे को बेर होना, 1 बजे को बेर होना, 4 बजे को बेर होना, आम तीज जागू मिल सोतो ना मिल। तो उसमें क्या रहता है कि शुरुआत के 2-3 साल तो समझने में लग जाता है कि भाई ये एग्जाम डिमांड की कर दे। अब मेरा सोशल सर्किल 0 है। मैं पिछले 6 साल में आप बोलोगे तो मैंने मुश्किल से 1-2 शादी अटेंड कर ली है। क्योंकि इस जर्नी में आप जितना अलग अपना आपने रखोगा उतना आप पढ़ पाओगे, उतना सोच पाओगे। ये की रिश्तेदारी निकल गया हूँ जगह ना जाना ही अनएक्सपेक्टेड रिलेशन होनी है। वो बताओ कहानी जितनी 5वीं क्लास तक तो अपने गांव की स्कूल में पढ़ा, जो बोलते हैं पेड़ के नीचे वाले स्कूल में पढ़ा। तो 5वीं क्लास तक तो वहीं पढ़ा। बिल्कुल पेड़ के नीचे वाली स्कूल बोला के ना बिकमाए पढ़ेड़ा ही। बिल्कुल। और उस इसका IIT से पास होने के बाद में प्लेसमेंट हो गया था 18 लाख रुपए बंगलोर का कंपनी में। सबसे ज्यादा चीज मोटिवेशन यार वो अंदर छाणु चाहिए। मैं के लिए करना है, क्यों करना है। कॉलेज खत्म होने लगे तो मन भी लगे कि भाई जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लाइफ है वो एक कमरे वाली जिंदगी है, वो तो उसके लिए तो नहीं होना है। कई आदमी ऐसे हैं जो 30 साल हो गए मेरे पास टेलीफोन नहीं यार, उसका फोन आ रहा है बोल रहा हूँ। मेरा यही था कि भाई अगर मैं पेपर दे के बाहर आ रही हूँ और मैं शीशा के सामने खड़े रह हूँ तो मैंने खुद से शर्म नहीं आनी चाहिए कि यार तू और कर ले। तो राम राम साहब थार साथ अरुण थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। जे ये अभी यूपीएससी को रिजल्ट आयो है और झुंझुनू का कई बच्चा ही यूपीएससी के महीने क्लियर करे ही वे। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ बुआना तहसील के रसूलपुर गांव के मायने संजय जी यादव के पास के मायने। अभी यूपीएससी के मायने जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है मैंने क्लियर करी है। तो सारी स्ट्रेटजी के बारे में बात करांगा और वीडियो था शेयर कर देना है क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो बड़ा है और पढ़ बड़ा बच्चा के लिए तो और भी शानदार हो बड़ा है क्योंकि मैं सारी स्ट्रेटजी जाना कि यूपीएससी से की एग्जाम में बक्के क्लियर हो उसकी बातचीत करांगा। साथ में ही संजय जी की जो स्ट्रगल है भी के बारे में भी जानागा। हाँ जी संजय जी राम राम। राम राम साहब राम राम। संजय जी सौ पहले तो मैंने बताओ जिस दिन रिजल्ट आयो भी के बाद के महीने के करे होते। तो जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे मैं बैठे तो नीचे मम्मी पापा के साथ बैठे थे और काफी ज्यादा टेंशन थी क्योंकि काफी साल से वो फाइनल जो हर्डल थी वह क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो जब रिजल्ट आया तो एक दोस्त को कॉल आया, बोले भैया आपका हो गया। तो वो सुनते के साथ ही मैंने मम्मी पापा को वहीं बताया तो दोनों एकदम खुश हो गए, गले लग गए, मैंने पैर छुए और फिर उसके बाद कॉल पे कॉल आने लग गए। और फिर उसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया कि अचानक से ही सब कुछ चेंज हो गया। वो मतलब बधाइयों का आने लग गया भैया के पास, पापा मम्मी के पास में, और उसके बाद तो सब बढ़िया लग रहा है एकदम। नहीं वो फोन वाली बताओ क्योंकि जी टाइम के अया की रिश्तेदारी निकल गया हूँ जगह ना जाना ही अनएक्सपेक्टेड रिलेशन होनी है। वो बताओ कहानी जितनी एक्चुअल में क्या कि मेरा तो क्या है कि दोस्त का उनसे कॉल आई, पर मम्मी पापा और भैया इनके पास ही ज्यादा कॉल वॉल आते हैं तो इनको ज्यादा पता है कि किसका कॉल आया हो किसका नहीं आया हो, क्योंकि मेरा तो एकदम आइसोलेटेड है ना, नंबर किसी के पास रहता है। बिल्कुल आप बात में अंकल आंटी जानने की कोशिश करूँ। अंकल जी राम राम। राम राम। अंकल जी जी टाइम आपको सिलेक्शन को पता चलियो तो अयंगा कौन सा रिश्तेदार जगह पहला फोन गुन करता जी दिन करियो आया था 2-3 आया मतलब रिश्ता बन गया फिर लग गया बात कमाए। पर मेरा समय के साथ जज्बात भी चेंज होगा एक टाइम से एक मतलब समय के साथ पल बदल गया। तो संजय जी इस सफर के बारे में थोड़ा सा बताओ क्योंकि सफर काफी टफ है क्योंकि सुनबा में आओ कि भाई काफी टफ एग्जाम है और ये मेरिट भी काफी हाई रहे। हाई तो ये मान सका कि रिजल्ट को प्रतिशत कम रहे तो मेरिट ऑटोमेटिक हाई चली जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो एग्जाम तो सबने पता होगा कितना टफ है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे है और टॉप पोस्ट के लिए लड़ा जाता है उसके लिए। यही छठी बार में मैंने क्लियर करो है। तो उससे पहला 3 बार में तो मेरा जो प्रीलिम्स होता है वही क्लियर ना हुए और उसके बाद में फिर वापस से जुड़े मैं और फिर 21-22 में इंटरव्यू तक पहुंचो और उसके बाद में फाइनली अपने 23 में नंबर आई गए और 22 को जब रिजल्ट आया तो प्रीलिम्स का 5 दिन था 23 वाला का। तो उस टाइम मैं तो एकदम ऐसा था कि भाई मैं इस बार तो दे ना रहे हो। अच्छा। तो उस टाइम मम्मी पापा से बैठे हुए बात करी जब मैंने बोला कि भाई तू दे, जो भी हो वो हम देखांगा, हम तेरे साथ हैं। तो मम्मी पापा भैया भाभी सबको एकदम सपोर्ट तो कि बढ़िया कर रहे हो तू, तेरी मेहनत फाइनली रंग लाओगी। और बस 5 दिन बाद पेपर तो मैं बस भगवान को नाम लेकर दे दी पेपर और बस सब कुछ हो गया, भगवान की दया से रहेगा, नंबर आ गया। मतलब गेल पड़गा अमूमन के 1-2 बार आदमी थोड़ा सा की फाइट क्लियर नहीं कर पावे तो आदमी का अरमान ही ना टूट जाए यार कौन होगा अपने बस की बात होना। लेकिन थे गेल पड़ा रहा और फाइनली थे क्लियर कर दी यूपीएससी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो एक चीज मन एक सफर के मायने सबसे ज्यादा सपोर्ट की कुछ ज्यादा जरूरी हुआ है।
इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट तो फैमिली को सपोर्ट से भी ज्यादा रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो अपन खुद न करनी पड़े है, पर अगर फैमिली साथ ना रहेगी तो आपको जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपने खुद न झेलना पड़ा है। अब मेरो काम तो सबसे आसान था कि पढ़ना था, पर जो मेरा फैमिली जो उस पिछले 6-7 साल में इतना स्ट्रगल करा है वो मतलब शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। क्योंकि अगर कोई भी चीज की जरूरत है तो भाई एकदम तनके चाहिए मैं तुरंत ला दूंगा। मम्मी को सपोर्ट 24 घंटा कि बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो। पापा हमेशा एक ही बात बोलता है कि बेटा बस लगे हो रह तू। और मेरे अब भी याद है कि जब मैं फेल हूँ तो मेरे पिताजी यही कहता है कि भाई कोई बात ना, चल मार्केट में चल, चीज़ा खा के लाऊंगा तेने। तो इस तरीका को सपोर्ट तो घर से सब सही, तो बस वही पॉजिटिव मोटिवेशन रहे कि बस और किसी के लिए नहीं तो घर वालों के लिए करना है, क्योंकि इन्होंने इतना सेक्रीफाइस करा। और फाइनली जब हुआ है तो मेरे लिए तो मेरा तो काम अभी शुरू होगा, पर मेरा घर का के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि भाई अन के लिए कुछ कर दियो। फैमिली को सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो, लेकिन दोस्त और जो साथ हैं रेबल बाकू को तो सपोर्ट जरूरी है जी टाइम। बिल्कुल उनको भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली से तो आप सब बात शेयर कौन कर सको ना, और एग्जाम की भी सारी चीज़ फैमिली ना पता हो रहा है। तो कुछ क्लोज सर्किल में दोस्त हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हैं, प्रशांत हुआ, राघव हुआ, और भी कुछ दोस्त थे मेरे, शांतुन थे, ये सब इन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। और बाकी मेरे जो आईटी खड़गपुर के दोस्त हैं, अंकित हो गया, अमरजीत हो गया, उनके पास जब भी मेरा पेपर हो जाता उनके पास 4-5 दिन में जाता था, मिल के आता था एकदम। तो बढ़िया उनका सपोर्ट था। तो फाइनली इस जर्नी के बारे में हार्ड तो थी, पर इतना ज्यादा दुख ना हुआ कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। कि भाई लंबो टाइम लागो ना, थोड़ा सो के नर्वसनेस ना जाए, लेकिन पीछो कौन छोड़े थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चीज जे घर का आपने क्या करें शुरू को, मैं जो टापर रहा छोटा टापर रहे मन की भाई भी फलाना सा के मत जा मत खेले खराब हो जागो, लेकिन थे करे भाई दोस्त और सपोर्ट भी जरूरी है। तो बिल्कुल ये चीज में कतई सच्चाई है भाई, घर कालो जी टाइम ओपिनियन गलत हो जाएगी। नहीं नहीं, घर का की भी वो चीज सही है, क्योंकि सबके साथ ना रहे इसका, पर यो है कि टाइम के साथ समझ आ जाए तो जो आपने लागे कि यो बच्चों सही है, जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट उनके साथ रह जाए। प्लस जब भी मैं गांव में आऊँ तो गांव में मेरे एक दोस्त प्रज्वल है, उनके साथ जाऊँ तो उनके साथ भी हंसी मजाक हो जाता। तो हर जगह सपोर्ट सिस्टम रहे हो है मेरे साथ, तो बहुत हेल्प हुई है उस चीज से मेरे मोटिवेशन की कतई जरूरत पड़ेगी मैं। मोटिवेशन की तो सबसे ज्यादा चीज मोटिवेशन यार वो अंदर से आना चाहिए। आप बाहर से 5 वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं ला सकते, जब अंदर से आपके अंदर आओगे कि मन करनू है और कहीं के लिए करनू है, क्यों करनू है। जब तक आपको मोटिवेशन को गोल जो आपका रखो, जब भी आप अकेला एक रूम में बैठ के 5 साल 6 साल जब तक नहीं है तब तक कर सको। क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं है तो क्योंकि आप मोस्टली तो एकला ही रहा, अगर आप रूम में बैठ के ना करा कहने ना बेरो। तो इसीलिए मोटिवेशन अंदर से मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। मतलब खुद ने धोखो नहीं दे, खुद ने तो बिल्कुल। भाई सच्चाई पता है कि आदमी कतोक पानी में। बिल्कुल बिल्कुल, खुद ने यही होता है एक्चुअल में। क्या होता है कि घर परिवार वाला कह दे कि बेटा कर ले, और फिर वो आराम से घर खुद पढ़ाई ना करे, घर वाला कह दे भाई मेरे तो कोई नहीं रहो। तो खुद ना आदमी, मेरा यही था कि भाई अगर मैं पेपर दे के बाहर आ रही हूँ और मैं शीशा के सामने खड़े रह हूँ तो मैंने खुद से शर्म नहीं आनी चाहिए कि यार तू और कर ले। तो मैं हमेशा देख के करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा दियो है, अब जो होगा भगवान देखेगा। मतलब खुद को 100% जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद को पूरा जरूरी है एकदम। संजय जी तारी प्रारंभिक पढ़ाई है वो कड़े स्टार्ट करी थी सब मैं 5वीं क्लास तक तो अपने गांव की स्कूल में पढ़ा, जो बोलते हैं पेड़ के नीचे वाली स्कूल में पढ़ा। तो 5वीं क्लास तक तो वहीं पढ़ा। बिल्कुल पेड़ के नीचे वाली की स्कूल बोला कि ना बिकमाए पढ़े। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर हमारे एक सिंघानी स्कूल खुली थी, नर्मदा देव सिंघानी स्कूल खुली थी पहली बार। तो पिताजी ने जबरदस्ती बोले कि चल तेरा एडमिशन करवा देता हूँ। चलो, तो उस टाइम उठा ही पढ़ी 5वीं से 10वीं क्लास तक। फिर से 5वीं करी में उठे क्योंकि थोड़ा बहुत कमजोर थे, तो अपने फिर 10वीं तक सिंघानी स्कूल में पढ़ा। और फिर उसके बाद में 11वीं 12वीं में सिक्कर जाके पढ़ा, और फिर उनके बाद में IIT में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर यूपीएससी की तरफ क्या तारो मन हो बात चीज बताओ मन। यूपीएससी की तरफ एक तो मेरे पिताजी चाहो था शुरुआत से कि मैं जो IAS अफसर बनूं। तो शुरुआत में तो मैं ध्यान नहीं दिया सर, लेकिन कॉलेज खत्म होने लगे तो मन ने भी लगे कि भाई जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लाइफ है वो एक कमरे वाली जिंदगी है, वो तो उसके लिए तो नहीं बने मैं। तो उसके बाद में फिर मेरे 1-2 दोस्त और थे, मेरे सीनियर थे जो तैयारी कर रहा था, उन्होंने पूछा। और फाइनली जब मैं इस जर्नी में गयो तो मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और फाइनली फिर बहुत बढ़िया हुआ, और फिर मेरा सपना बन गया पापा के साथ। यूपीएससी की जो तैयारी है बात कहीं से करी कठाऊ करी, कौन सी कोचिंग को ज्यादा तन सपोर्ट मिलो। यूपीएससी की तैयारी में जब कॉलेज से पास आउट है तो वाजीराम एक इंस्टीट्यूट है, उठे कोचिंग करी 1 साल में। कड़े पड़े या दिल्ली और ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ा है। तो उठे में तैयारी करी अपनी, और उसके बाद में सारी तैयारी घर से करी। तो मैं 1 साल उठे रहा, और उसके बाद मैं अपने घरे आगवा थे, अपने छत पे अपने चौबारो है उठे अपन कमरो, कोई डिस्टर्बेंस को ना अपना तैयारी करा कर। तो जो चीज़ मन चाहे करती मैं बोल दिया कर, तो मम्मी तुरंत दे देती, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जब पेपर होने लाग तो जो मैं दिल्ली चले जाता और उठे अपनी
पेपर दे के वापस आ जाता 8वीं। बस दिल्ली तो मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर तो यूपीएससी का गढ़ मान्या जाए बिल्कुल पढ़िया तारी तैयारी कर रही है बिका बाद के मैं जहाँ तैयारी हर बार करता हम्म। या फिर सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दियो। बस उसके बाद सेल्फ स्टडी एक बार क्या है कि कोचिंग वाला गाइडेंस दे दी कि भाई ये चीज है, उसके बाद में फिर खुद से ही इंप्रूवमेंट करने की कठी की कमी है, कोई दोस्तों से बात करके प्रैक्टिस करके उसके बाद तो खुद सारो खेल खुद को है। तो बस उसके बाद में तैयारी करते रहे, जो चीजें होती मैंने मटेरियल वगैरह भाई ने कर दे तो मैं भाई प्रिंट आउट करवा के ला दे तो सबका साथ रहा, बस खुद से करा उसके बाद एक बार कोचिंग करने के बाद। एक एग्जाम क्लियर करने के लिए बैकग्राउंड तो के होना जरूरी है या नॉर्मल बैकग्राउंड वाला भी फाइट में आगे जा सको? बैकग्राउंड बहुत मैटर करा है, उसको रीजन बताऊं मैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम ग्रामीण परिवेश से जाओ हाँ तो क्या है कि अपन ने कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, पता नहीं होता है, क्योंकि पहले कोई करा नहीं होता है। तो उसमें क्या रहता है कि शुरुआत के 2-3 साल तो समझने में लग जाता है कि भाई ये एग्जाम डिमांड की कर रहे हो। तो मेरा शुरुआत का 3 अटेम्प्ट तो मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद की मेहनत करे, वो 1-2 नंबर से रुक जा रहा हो। जब चीज ने समझी पूरी तो एक बार जब समझो है ना सिस्टम ने, उनके बाद में फिर मैं इंटरव्यू तक पहुंचे और फाइनली वो सिस्टम है वो। जबकि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई शहर वाला बच्चा ही उन्हें गाइडेंस ऑलरेडी है तो वो कॉलेज से तैयारी शुरू कर दें, तो उनके बाद पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट उनको हो गया। आपने कॉलेज के बाद शुरू करना ग्रामीण परिवेश है तो फिर टाइम लग जाए, तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। अवेयरनेस की थोड़ी सी ग्रामीण परिवेश का मैं बिल्कुल, बिल्कुल। कमी देखने मिला है। जब थान पता चलो कि भाई आईएएस में क्लियर कर चुके हैं सब लेकिन बताया थे मैं सबसे पहले मम्मी पापा के साथ ही बैठे थे, मैं उन्होंने बताया मुझको है वो, तो मम्मी पापा बड़ा खुश है, गले लगा, मैं पैर वैर छुआ उनका। और फिर उसके बाद में भैया को कॉल करे मैंने कहा भाई हो गया, तो भैया भी फिर तुरंत दिल्ली थे, तुरंत गाड़ी लेके आए, फिर वही आसपास से मिठाई उठाई बांटी, फिर उसके बाद तो नहीं जहाँ एग्जाम को रिजल्ट आ पाड़ो ब्यू पहले की जो सिचुएशन है वो बोले ना धक धक बा एक्सप्रेस करता रहा शब्द। उस दिन की सिचुएशन तो मम्मी भी थी, आठे भाभी जी भी थी, क्या था कि मेरे को भूख भी नहीं लग रही थी और टेंशन इतनी भयंकर हो रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि भाई इक्वल ना होती है, क्योंकि मैं और कोई एग्जाम नहीं दे रही थी, मैं ना स्टेट पीसीएस दे रहे थे, सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे थे। तो उम्मीद भी थी कि होगो, पर साथ में एक टेंशन भी थी कि पिछला 2 बार से फाइनल रिजल्ट में नहीं आ रहे, तो टेंशन बहुत थी। जब मेरी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी तो मैं नॉर्मली पिछला दोनों साल एक रूम में बैठ कर रिजल्ट देखे, मैं इस बार मम्मी पापा के साथ जाऊंगा, जो होगा देखा जाओगे। और मैं फिर ऊपर छत से आएगो नीचे, 1 बजे मैं नीचे आएगो और 20 मिनट सही मम्मी पापा बैठे रहा कि भाई आने वालों को, हाँ मम्मी आने वालों है, हम भी बैठे रहो। और फाइनली जब आई वो रिजल्ट और जब नाम देखियो, बस उसके बाद तो फिर ऐसे लगे कि मेरा कंधा से बहुत बड़ो बोझ जो है वो उतर गया अचानक से, और मैं एकदम लाइट फील कर रहे हो। बिल्कुल सारो बर्डन अड़को। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज के मायने खुद ने मोटिवेट करनो, साथ में जो स्ट्रेटजी है बा और साझा करो दे। तो खुद ने मोटिवेट वाली मैं आपने बता दी, मैं अपना कमरा में एक फोटो रख तो मेरे मम्मी पापा की, ठीक है, और जब भी मन लागतो कि मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो रहा है, एक बार उनकी फोटो देख ले तो अंदर से लागतो कि अपन अपने लिए नहीं तो इनके लिए करना है, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है। तो बस वो मोटिवेशन रहे तो मेरे, और उसके बाद में जो गाइडेंस थी और जो सपोर्ट सिस्टम था घरवाला की तरफ से, और गाइडेंस तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कोचिंग थी पहले, तो उसके बाद में जो साथ ही जो सीनियर जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए थे उनकी गाइडेंस, वो सब साथ में लेके चला और फाइनली फिर आ गया नंबर। नहीं कोई पढ़ाई के लिए कोई अलग से भी रूल बनाना पड़ेंगे कि मैं अलग से सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है एक्चुअल में। जैसे मेरा सोशल सर्किल 0 है, मैं पिछले 6 साल में आप बोलोगे तो मैंने मुश्किल से 1-2 शादी अटेंड करी होगी, और ना बहुत कम जो मेरे यूपी सर्किल का दोस्त है उन्हीं से मेरी बातचीत हुआ करे, क्योंकि इस जर्नी में आप जितनू अलग अपना आप ने रखोगा उतनू आप पढ़ पाओगे, उतनू सोच पाओगे। तो इसीलिए मैं अपना आप से एकदम अलग रहे। तो अगर शाम ने अब तो क्योंकि रिजल्ट आने वाला थोड़ा बाहर निकलने लागो तो नहीं, मैं गाँव में नहीं पता था कि मैं घर ही रह रही हूँ, ऐसे थे, क्योंकि मैं एकदम रूम में रह तो अपन काम आओ तो नीचे आओ तो नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना। तो एक तरीका से खुद की तरफ से एक डेडिकेशन चाहिए और खुद ना आइसोलेशन जो राखने की वह है वह होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर हो सके। मोबाइल को क्या रोल मानो थे, मानो कि नहीं मानो, क्योंकि सोशल मीडिया को ट्रेंडिंग टाइम है फिलहाल, ट्रेंड में सोशल मीडिया, तो बिकले के रहना चाहिए। देखो मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट ही नहीं है ना, मैं नहीं रखूँ, मैं डिलीट कर रखे, क्योंकि सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना। तो सोशल मीडिया मेरा अकाउंट नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड जो मेरा काम है वो अपना काम कर लेता हूँ मैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। लेकिन फोन का जरूरत फायदा इसलिए क्योंकि गांव में अपन रहते हैं, इंटरनेट है, तो कुछ भी चीज जरूरत है, ऑनलाइन डिस्कशन हुआ है, तो फोन की बहुत जरूरत है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप फोन कैसे यूज करा। अगर आप अच्छा के लिए यूज करा तो फोन बहुत जरूरी चीज है, और अगर आप सोशल मीडिया ये गाना और ये सब कर लिए करता है तो फिर वही नुकसानदायक। यूटिलाइज भी किस वे में थे यूज कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी अंकल, राम राम। हाँ नमस्कार। अंकल जी
आज ये मान लो यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ कसोक लाग रहे था पहले तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो शुरू में सोच ली गए थे कि भाई बना रही छोटागा इसका IIT से पास होने के बाद में प्लेसमेंट हो गया था 18 लाख रुपए बंगलोर का, कोई कंपनी का। तो इसने बताया, तो उसके बाद फिर मैंने कहा भी आगे आपकी इच्छा है, बाकी इच्छा की बात है, लेकिन अगर आप यूपीएससी में टेस्ट करो, तैयारी करो तो आपका सक्सेस हो जाओगे। फिर इसके भी कुछ दिमाग में बात आई, तो प्लेसमेंट में बंगलोर तो गए नहीं और अपने यूपीएससी की तैयारी में लग गए। उसके बाद तो बस 4-5 साल हो गए। नहीं जय मान लो जी कई बार के माँ बाप की चिंता हो जाएगी भाई अब सेट हो रहे हैं सेलेक्ट हो रहे हैं अच्छे खासो प्लेसमेंट भी मिल रहे हैं लेकिन फिर पढ़ाई की तरफ जी टाइम का शौक की लगे थे जी टाइम मोटिवेट कराया या फिर थारी मन में या फील हुई कि देखो कटे जाल रहे कटे चक्कर में पड़ रहे। नहीं चक्कर में क्या, वो एक्चुअली मेरे तो मोटिवेट इसलिए कर रहा था भाई इसका यूपीएससी में हो जाए। और दूसरी बात जब हुआ ना, मतलब जब मैं करने लग गया तो मैं जॉब लेने लग रहा था, तो पापा बोले भाई मैं जिंदा हूँ तू कर, मैं तेरे सारो खर्चो करूंगा, अभी तक मैं हूँ, कोई जॉब करने की अच्छा जरूरत अंकल नहीं। थारो ही कठिन कठिन हाथ हो यूपीएससी की तरफ भेजवा गया पीछे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल पापा जी का शुरुआत से सपोर्ट रहा है, और पापा जी ने ही शुरुआत कह में दिया बोला था कि- मैंने, वही जो खर्चा लगेगा हम तो वो दे सकते हैं। अच्छा अंकल गाँव वाला का क्या विचार है अब जय मान लो गाँव के हमारे रिश्तेदार हैं अपना आस पड़ोस है गाँव वाला क्या विचार होगा थारे प्रति अब पहले के बदले और अब? मेरे हिसाब से कोई खास नहीं, 19-21 तो होता है अपने पता ही है। कई आदमी ऐसे हैं जो 30 साल हो गए मेरे पास टेलीफोन नहीं यार, उसका फोन आ रहा है भाई फलाना बोल रहा हूँ। 1921 होगा मतलब विचार बदल गया। हम्म। बिल्कुल एक बार माता जी को भी काफी शानदार रोल रहे तो अभी माता जी को बात करेंगे। आंटी राम राम। राम राम। आंटी जी प्रसाद प्रसूद बोल रहा क्या पहले? हाँ बोल रहा हूँ बेटा। हाँ बांट दिया कि प्रसाद? बांट दिया बब्बा का, तो कुछ रह रहा अभी से। अच्छा भाई बांट दूंगा। हाँ बांट दिया। स्वामी सोनी बोली हाँ सवामणि बोल रहा है। मन बुलाओ कौन बुलाओ? बुलावा था ना, क्यों ना बुलावा। अरे एक चीज मैंने बताओ अभी जय मान लो आगो सिलेक्शन हुए क्या सिलेक्शन हुए पता है कितना? ओपीएससी में। अच्छा भाई पूरी जानकारी देखो माता जी गृहिणी लेकिन फिर भी पूरी जानकारी रख रखी। माता जी एक तंग तो कौन करता? ना ना ऐसे संतान आया कि मारो पिता को नाम दादा को नाम करो, बहुत अच्छी संतान से। बिल्कुल गांव जिला को तो सारा कोई नाम कर दियो। सारा को गांव समाज को सभी को ना बाकी आंटी जी, कोई परेशानी ना। के क्या करो थे? हमें बस जमींदारों के घर से भैंस को खेती बाड़ी को। अच्छा भैंस वैसे भी रखोगे? हाँ तो भैंस आंकन भी कटाया करोगे तुम? काटन दूध है, काटन वापस दूध है। और गोबर गिरवाए कौन? हाँ गोबर खूब है, डिस की प्रॉब्लम थी मेरे तो। अच्छा तो ये बच्चा ही घेरा करता, गोबर घेरता, बिल्कुल मना ना करता, पानी भी ले आमता सिर से। अच्छा हाँ पूरा काम करता बालक, घास भी पूरो आमता। पूरो सारो लगाता। हाँ पूरा सारो घास भी ले आमता, बरोटी या खेती बाड़ी को भी मान लो कटाई या बिजाई कराता, पूरा साथ दियो बेटा। नहीं जय क्या करी बोलो पूत का पग तो पालना में दिख जाए पे थन दिख लगा के। हाँ, दिखने लगा भाई करया से बालक है। हाँ झूठ कैसे बोलना बताओ। नहीं बात एक है कि भी तरसा कदे होए कि ते रात ने उठा हो कदा खुली और पड़ता मिले हुंदा। हाँ पढ़ता मिला मन 3 बजे को बेरो ना, 1 बजे को बेरो ना, 4 बजे को बेरो ना, आम ती जागो मिलतो सोतो ना मिलतो कदे नू ना कोई भाई उठ तो पढ़तो रहतो। अच्छा हाँ कोई पूरो पूरो ध्यान दे रखियो मतलब पूरा ध्यान दे रखो तो विश्वास हो के तन की विश्वास तो अक बेटा को अगो है लज्जा तो जब भी नु कहता बेटा तू कर पास आ गो, यही कहता भाई ने बस। बिल्कुल संजय जी का भाई भी अपने साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम की नाम है साहब? चेतन प्रकाश। चेतन जी कसोग लाग रहे सोम बताओ बताओ। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को हो रही है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मेरे पास अब तक फोन नहीं आया, उतने एक दिन में फोन आ लिए थे। अच्छा हाँ तो जी टाइम फोन आओ जी टाइम बनाया तो लगे कि भाई हाँ अब फोन आ रहे ही तो क्यों तो कोई अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी हुई, और यार दोस्त जो भी यार थे वो भी बिल्कुल मेरी तरह पूरे एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं पूरे सर्कल में, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है तो सबको बता रखा छोटा भाई कर रहा है ये चीजें, तो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। गाँव वालों के विचार है? गाँव वालों का विचार बहुत ठीक है, कोई एक बदल गया कि? हाँ विचार बदले हैं। बाकी गांव का भी पूरा सहयोग तो रहता ही है, ब्लेसिंग ऊपर वाले की, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। देखो बहुत ऊपर आलो ही करे जो बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सपोर्ट सबका रहा, उसके कारण ही भाई का हो पाया है। बिल्कुल संजय जी थारो में आखिरी क्वेश्चन लूंगा जो अभी दर्शक देख रहे हैं बनते के सजेशन देना चाहूंगा। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँ कि अगर आपको सपनों है तो उसके लिए दिन रात एक कर दे, फिर उसके लिए फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि भाई या चीज होगी तो ना एरो,
उसके लिए नू कोने कि दिन में 5 घंटा पढ़नू है, अगर उसके लिए दिन में अगर आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े तो 12 घंटे पढ़ो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर सपना रखो तो ऐसा रखो कि उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, ताकि कल को अगर आपका नहीं भी हो ना तो भी आप सीना चौड़ा करके बोल सको कि भाई मैंने अपना पूरा दिया था, उसके बाद में भाई नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी मुझे बात करी भी आधार पर थारो के मानना थारा भी आसपास कोई यूपीएससी या फिर कोई और एग्जाम ने फाइट करके बात है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगा। साथ में ही कई बार बोला करें ना भाई गांव वाला ही आगे कौन बढ़ सके, तो ये गांव से ही और आगे भी बढ़ चुके हैं।